आप सभी विद्यार्थी को एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग के बीच राष्ट्रीय आयसह मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा जो कि 24 जनवरी 2021 को आयोजित होने वाली है, उस परीक्षा के महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आया हूं। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए मैं शुरू करता हूं। वो महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है डाइस यानी पासा। ये टॉपिक रीजनिंग का टॉपिक से उठाए हैं। इस टॉपिक से विगत के परीक्षा में 3 या 4 क्वेश्चंस पूछा जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो रीजनिंग जो अभी पढ़ रहे हैं वो कुल 90 प्रश्न का परीक्षा होता है। उसमें इस टॉपिक से 3 या 4 प्रश्न को पूछा जाएगा। तो मैं बिना किसी देरी का शुरू करता हूँ। टॉपिक का नाम लिख देते हैं पासा। पासा पासा को इंग्लिश में डाइस बोलते हैं, DICE डाइस। इस पासा को आप लोग देखे होंगे, जैसे कि लीडो खेलते हैं, लीडो। तो लीडो में एक पासा होता है जिसको हम लोग शॉर्टकट में हिंदी नाम में बोलते हैं छकड़ी यानी छकड़ी। तो उसमें क्या होता है, इस तरह का होता है। देखिए बनाते हैं, यहाँ पे एकदम कंसेप्ट क्लियर करके चलेंगे। ये देखिए, ये मेरा पासा है। इसमें इस पासा में 6 सतह होता है। पासा आप लोग लीडो का 6 सतह होता है, लेकिन यहाँ पे जो हम ड्रॉ करे हैं पासा, उसमें क्या होता है, ये तो पूरा तो है नहीं, ये तो 2D फिगर हो गया। इस पे बनाना जो है सो संभव नहीं है। 6 सतह वाला पासा बनाना इस पे संभव नहीं है। तो उसको देख लेते हैं, फिर भी देखते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये पासा, ये पहले पासा पे जो उसका सतह होता है उस पे 1 अंकित है, इस पे 2, इस पे 3। यानी इसका मतलब है कि हमको 3 ठो और सतह की जरूरी होती है पासा में। पासा में कुल 6 सतह होता है, 6 सतह होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें 3 सतह है और इसका जो विपरीत होगा, जैसे 1 का जो विपरीत सतह होगा वो इसके नीचे होगा और ये 3 का उस साइड से होगा और फिर ये 2 का इधर से होगा। मतलब कुल मिलाकर के 6 सतह होता है और उस 6 सतह पे क्या लिखा रहता है, 1 2 3 4 5 6 और 6 तक ही लिखा रहता है। यही अंक रहता है। इसी पे आधारित आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो पासा में सबसे पहला प्रश्न आता है जो टाइप से, उस टाइप को हम बताएंगे। वो टाइप है पहला टाइप। इसमें आपको आदर्श पासा से रिलेटिव प्रश्न पूछा जाता है। आदर्श पासा, व्हाट इज आदर्श पासा? आदर्श पासा यानी आइडियल डाइस, आदर्श पासा। तो आप लोग याद रखेंगे, आदर्श पासा उस पासा को कहते हैं जिसका 2 विपरीत सतह का यानी विपरीत सतह का योग अगर 7 हो तो उसे ही क्या कहेंगे, आदर्श पासा कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, ये इसका विपरीत, यहाँ पे इसका विपरीत नहीं देख रहे हैं, इसका विपरीत इधर से होगा। ये जो देख रहे हैं आप, एक का ये है बगल का सतह, बगल सतह बोल रहे हैं इसको। तो कहने का मतलब आदर्श पासा किसको कहेंगे, ऐसी पासा जिसका विपरीत सतह का योग 7 हो उसे ही क्या कहेंगे, आदर्श पासा कहेंगे। तो अब यहाँ पे आप बता सकते हैं, अब यहाँ पे आप देखिए इस तरह का है। मान लेते हैं कि ये पासा है, इसमें कहेगा कि इसका विपरीत सतह, 4 का विपरीत सतह कहेगा। एग्जाम में कहेगा कि 4 का विपरीत सतह क्या होगा। तो अभी हम आपको बताए हैं कि ये देख रहे हैं कि आदर्श पासा है। आदर्श पासा में हमेशा विपरीत वाला का योग होता है 7। कभी भी ये जो सतह है इसका पड़ोसी सतह जोड़ करके 7 नहीं होना चाहिए। अगर ये 7 हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये आदर्श पासा नहीं है। तो इसको आप 1 कर सकते हैं। अब ये आदर्श पासा हो गया। तो चलिए इसका पड़ोसी बोलेगा, इसका पड़ोसी है अभी 4 का पड़ोसी 2 है, 4 का पड़ोसी 1 है। लेकिन इसका कहेगा कि 4 का विपरीत कहेगा, क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा। तो 4 का विपरीत यानी 4 में कितना जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। तो 4 का विपरीत हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी दोनों मिला करके कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। उसी तरह से अगर 1 का विपरीत पूछेगा तो 1 का विपरीत क्या होगा, 1 में कितना जोड़ेंगे तो 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7 होगा। यानी 1 का विपरीत सतह हो गया 6 हो गया। और 2 का पूछेगा तो 2 का विपरीत सतह क्या हो जाएगा, 2 का
5 हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आदर्श पासा में हमेशा क्या करेंगे, उसका विपरीत सतह का योग जो होगा सो हमेशा क्या होगा, 7 होगा। और देखते हैं कि कौन आदर्श पासा नहीं है, यानी आदर्श पासा नहीं हो सकता है। आदर्श पासा नहीं हो सकता है, किस स्थिति में नहीं हो सकता है, तो ध्यान रखेंगे जब उसका पड़ोसी सतह का योग, जब उसका पड़ोसी सतह का योग 7 हो जाए तो वो तब वह जो है सो आदर्श पासा नहीं होगा। हो जाए तब वह आदर्श पासा नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल में ये पासा है, ये है पासा। इसमें मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किसी भी 2 पड़ोसी सतह, यानी ये और ये पड़ोसी सतह है, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो 7 हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो है सो आदर्श पासा नहीं होगा। इसका दूसरा भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे ये है, यहाँ पे देते हैं 3, यहाँ पे देते हैं 4, यहाँ पे देते हैं 2। देखिए अब देखिए ये दोनों को जोड़ देंगे, यानी 3 और 4 को जोड़ देंगे तो 3 4 कितना होता है, 7 होता है। यानी इसका पड़ोसी वाला जो है सो जोड़ने के बाद 7 आ गया, इसीलिए ये क्या होगा, ये आदर्श पासा नहीं होगा। आपको परीक्षा में इस प्रश्न पे आधारित, इस टाइप पे आधारित प्रश्न पूछता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब हम दूसरे टाइप की ओर चलते हैं। अब देखिए टाइप 2 को बताते हैं। टाइप 2, पहला टाइप आप लोग देख लिए, अब दूसरा टाइप को बताते हैं। दूसरा टाइप क्या होता है, दूसरा टाइप है समान सतह पर आधारित प्रश्न। देखिए यानी 2 पासों में, किस पासों में, समान सतह पर आधारित प्रश्न 2 पासा रहेगा आपको, उसमें उसका कुछ सतह जो है सो समान रहेगा। उस कंडीशन में क्या कि उसका विपरीत क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बनाते हैं, पासा बनाते हैं, ये है पासा, इसमें ये 2 दे दिया, ये 3 दे दिया, और ये मान लेते हैं कि ये 1 है। इसी तरह से एक और पासा रहेगा। इस पासा में यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ पे 1 दे दिया, और यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 है। ठीक है, इस कंडीशन में आपको कहेगा कि 2 का उल्टा कौन होगा। क्या पूछेगा, प्रश्न है, कहेगा कि 2 का विपरीत 2 का विपरीत सतह बताएं। 2 का विपरीत सतह बताएं। तो देखिए ये है समान सतह पर आधारित प्रश्न वाले टाइप। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सतह कहाँ कहाँ पे समान है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 3 इस 3 के बराबर है, और ये 1 इस 1 के बराबर है। यानी देख रहे हैं कि 2 गो सतह समान है। इसका मतलब है कि तीसरा सतह भी क्या होगा, उसके तीसरे सतह के बराबर हो गया। यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 का विपरीत हो जाएगा, विपरीत आपको 2 का विपरीत 5 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी में मान लेते हैं 2 गो पासा दिया गया है, दोनों पासा में देखिए इसका सतह क्या दिया है। मान लेते हैं कि यहाँ पे लाल है, यहाँ पे पीला है, यहाँ पे काला है, यहाँ पे काला, यहाँ पे पीला, और यहाँ पे दे दिया आपको बैगनी दे दिया। तो अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पीला है, यहाँ पे पीला है, काला है, ये दोनों सतह मिल रहा है। इसका मतलब है कि तीसरा भी सतह क्या होगा, उस दूसरे पासा का तीसरे सतह के बराबर होगा। यानी लाल के बराबर कौन हो जाएगा, पीला हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे लाल का विपरीत सतह बराबर पीला। लाल का हो जाएगा
देखिए ये पीला का पीला हुआ था, काला का काला, तो लाल का बैगनी हो जाएगा। लाल का क्या हो जाएगा? बैगनी। बैगनी आंसर हो गया। अब इसी में एक और उदाहरण को बताते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर तीसरा बताते हैं। देखिए इस तरह का है, दो पासा दिया रहेगा आपको, दो पासा में मान लेते हैं यहाँ पे इस तरह के रोमन अंक में दिया रहेगा, ये 1, ये 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे रोमन अंक में 3, ये 1, और ये यहाँ पे दे दिया है 5, यानी तो 4। तो फिर कहेगा कि आपको कहेगा कि एक का नहीं, 2 का, कहेगा कि 2 का विपरीत सतह कौन सा होगा? विपरीत सतह कौन होगा? तो यहाँ पे भी देखते हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 3 के बराबर 3 है और ये 1 के बराबर 1 है, तो 2 का विपरीत क्या होगा? 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 2 बराबर हो गया यानी 4, इसका विपरीत हो गया 4। अब मैं तीसरे टाइप की ओर चलूंगा, वो कि सिर्फ एक सतह समान होने पे होगा। तो चलिए लिखते हैं तीसरा टाइप। चलिए अब टाइप नंबर 3 को देखते हैं, TYPE, टाइप नंबर 3। डायरेक्ट पूछेगा प्रश्न, ध्यान रखिएगा। टाइप 3 में आपको केवल एक सतह समान होने पे आधारित प्रश्न, तो इसको लिख देते हैं, केवल पासे का एक सतह समान रहने पर आधारित प्रश्न। देखिए किस तरह से सिर्फ आपको एक सतह दिया रहेगा, समान रहेगा, और किस तरह से प्रश्न पूछता है उसको देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ये मान लीजिए कि ये पासा है और ये 2 ठो पासा दिया गया है, 2 पासा दिया गया है, इसमें इसका सतह का नाम दिया रहेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे चलिए लाल लिख देते हैं, एगो सतह पे लाल, दूसरा पे पीला, इस पे देते हैं बैगनी, और इस पे देते हैं हरा, नारंगी और लाल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सिर्फ लाल वाला जो पोर्शन है, लाल वाला, तो सिर्फ लाल ही दोनों में पासा में मिलता है, मतलब एक सतह मिलता है, 2 ठो सतह तो नहीं मिलता है। तो नहीं मिलने के कंडीशन में उसको क्या करेंगे? उसको क्लॉकवाइज घुराएंगे, यहाँ से इसको लिखेंगे, लाल से शुरू करेंगे, जो सतह मिलेगा, जैसे यहाँ पे मिल रहा है लाल सतह, तो लाल को लिख करके उसको क्या करेंगे? क्लॉकवाइज घुराएंगे, ऐसे। तो लाल के बाद क्या होगा? बैगनी होगा, बैगनी के बाद क्या होगा? पीला होगा। तो लाल के बाद लिख देते हैं बैगनी, इसके बाद पीला। फिर देखिए, फिर इसमें जहाँ पे लाल है, लाल के सामने लाल, ये लाल, तो लाल यहाँ पे लिख दिए लाल। फिर इसके बाद घुमाइए, इसको इस तरह से घुमाइए, तो लाल के बाद क्या हो जाएगा? नारंगी, इसके बाद हरा, तो नारंगी कॉमा हरा। अब देखिए, अब क्वेश्चन आएगा आपको यहाँ से, इस कंडीशन से, इस 2 पासे से आपको क्वेश्चन आएगा, कहेगा कि हरा का विपरीत कौन है? क्वेश्चन पूछेगा कि हरा का विपरीत सतह, हरा का विपरीत सतह कौन है? तो हरा कहाँ पे है? यहाँ पे है हरा का विपरीत कौन आ रहा है? पीला, यानी इसका एकदम अपोजिट है, विपरीत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पीला। दूसरा क्वेश्चन है, बैगनी का विपरीत कौन होगा? तो बैगनी का विपरीत सतह कौन होगा? तो बैगनी का विपरीत सतह देख रहे हैं कि यहाँ पे नारंगी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा नारंगी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन, लाल का विपरीत कौन होगा? तो लाल का विपरीत इसके अलावा जो भी आएगा वो हो जाएगा, मतलब इसमें तो नहीं है, तो इस बैगनी कर दीजिए, या नहीं तो आसमानी कर दीजिए, कुछो कर दीजिए, तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें आपको केवल पासे का एक सतह समान होने पर आधारित ये प्रश्न था। इसी तरह का प्रश्न पूछता है परीक्षा में। इसके बाद हम तीन पासे वाले प्रश्न को लाते हैं। तो चलिए
इसको देखते हैं, 3 पासे पे आधारित प्रश्न। चलिए अगले टैप लिखते हैं, टैप चौथा, टैप नंबर 4। इसका हेडिंग है आपको 2 से अधिक पासों पे आधारित प्रश्न। तो 2 से अधिक यानी 3 समझ लीजिए, यानी तो लिखते हैं 2 से आधारित, 2 से अधिक पासे पर आधारित प्रश्न, यानी 2 से अधिक पासा होगा। तो चलिए बना लेते हैं, 2 से अधिक यानी 3 ठो पासा बना लेते हैं। किस तरह का प्रश्न पूछता है, 3 ठो पासा बनाना पड़ेगा। ये है, इसमें देखिए इसका सतह का नाम लिख देते हैं। तो ये 4, इसको 3 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 6। इसमें 4, 6, 1 और इसमें देखिए इसमें 6 ले लेते हैं, इसमें 2 ले लेते हैं, इसमें 1 ले लेते हैं। इसको देखते हैं। तो आपका प्रश्न है करे कि 6 के विपरीत में क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा। दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न लेते हैं। ये पहला प्रश्न था और ये दूसरा प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 2। इसमें आपको दिया है कि मान लेते हैं 4 के विपरीत क्या होगा, यानी कौन सी सतह होगा। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 3 पासा है तो तीनों को तो एक ही बार में तुलना नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे पहले 2 ठो को तुलना करते हैं। तो चलिए 2 में देखते हैं कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, मतलब 2 गो सतह मिल रहा है। तो 2 गो सतह मिल रहा था तो क्या करते थे, जो तीसरा नहीं मिलता था वो उसके बराबर होता था। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं 6 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, यानी 3 जो है सो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 बराबर 1, यहाँ पे लिखते हैं 3 बराबर 1 हो गया, मतलब 3 का विपरीत, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 का विपरीत हो गया 1। अब देखिए इससे हो गया। अब ये दोनों पासा से चलते हैं, पहले इससे चले थे, अब इससे चलेंगे। इसमें देखिए क्या वो सतह मिल रहा है। इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं 6 है तो इसमें भी 6 है, इसमें देख रहे हैं 1 है तो इसमें भी 1 है, मतलब 2 नहीं मिल रहा है। किसके बराबर नहीं मिल रहा है, तो 4 के बराबर। तो यानी 4 का विपरीत क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 का विपरीत 2। अब देखिए, अब प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा। तो 6 वाला एक छूट गया है, उसको भी कर लेते हैं। ये हाँ 6 का, सबसे पहले ये देखिए 4 का विपरीत क्या होगा, पहले इस दूसरा को देखते हैं। 4 के विपरीत 6 का निकालना पड़ेगा। 4 का विपरीत तो आ गया है 2 आ गया है, तो इसका हो गया 2 आंसर हो गया। अब गौर करते हैं जरा 6 पे। तो 6 वाला में देखिए यहाँ पे 3 का विपरीत 1 आया था, 4 का विपरीत 2 आया है। इसका मतलब है कि 6 का विपरीत क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 का विपरीत तो हो जाएगा 5। यही इसका आंसर हो गया। अब एक और टैप देखते हैं, 5वें नंबर टैप 5वां देखेंगे। इसमें किस तरह से 3 से अधिक पासा आता है। टैप 5वां टैप को देखते हैं, यानी 3 से अधिक मतलब 4 पासा आएगा। इस बार ऐसे ही आएगा, 4 पासा पे आधारित प्रश्न। आप किसी भी सेट का, कोई भी क्लास का सेट का उल्टा करके देखेंगे तो आपसे सारा का सारा सवाल बन जाएगा, बशर्ते आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बार बार कहते हैं कि सब्सक्राइब कर ले। मैं एक दिन में मैथ का, रीजनिंग का और जीएस का, ये तीनों पेपर का सॉल्यूशन देंगे आप लोग के बीच, और एकदम सटीक देंगे। चलिए 4 पासा पे आधारित किस तरह का होता है। तो सबसे पहले तो 4 को पासा बनाना पड़ेगा समझने के लिए, और आपको एग्जाम में भी दिया रहेगा ये 4 ठो पासा इसी तरह से बना रहेगा।
चलिए 4 ठो पासा बना लिए हैं। अब इसका जो अंक होता है उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे अंक इसमें ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। इसमें आपको दिया है, बुक में दिया है 3 5 दिया है, 3 5। इसके बाद इसमें देख लेते हैं 6 4 5, 6 4 5। इसके बाद 2 1 3, 2 1 3। इसके बाद दिया है 6 1 3, 6 1 3। और प्रश्न में पूछता है कि 2 के विपरीत क्या होगा। प्रश्न में कह रहा है कि 2 के विपरीत, यहाँ पे 2 लिखिए, 2 के विपरीत, 2 के विपरीत कौन सी सतह होगा। चलिए पहले तुलना करते हैं इसको और इसको। इस दोनों में देख रहे हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 का उल्ट 5 5 मिल रहा है। तो 5 5 मिल रहा है, एक ही सतह मिल रहा है, 2 सतह तो मिल नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, एक सतह मिलने वाला में घुमाते थे, नहीं घुमाते थे। तो चलिए इसको घुमाते हैं यहाँ पे। तो 5 को ऐसे घुमाएंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं 5, इसके बाद 3 होगा, इसके बाद 2 होगा। इसको भी घुमाते हैं तो 5 4 6, तो 5 4 6। फिर देखिए, तो इसमें 2 का विपरीत हो गया 6, इसमें 3 का विपरीत हो गया 4, और इसमें 5 का जो आएगा संख्या जो बचा है बाद बाकी 100। इसके बाद इसमें देखते हैं, तो ये दोनों में नहीं कुछ दिया है, मैचिंग नहीं कर रहा है। तो छोड़िए, इस दोनों को नहीं, इसको और इसको देख लेते हैं, इसको। तो यहाँ पे देखना है कि 1 और 3 दोनों मिल रहा है। तो मतलब डायरेक्ट 2 का उल्टा क्या हो गया, 6, यानी 2 का 6। तो चलिए 2 वाला तो 6 ठीक है। अब देखिए, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि 2 के विपरीत कौन सा सतह है। तो डायरेक्ट आंसर आ गया 2 का विपरीत 6। इसी के साथ ये जितने भी थ्योरी थे वो पासा से रिलेटेड समाप्त होता है। अगर आप लोग को अच्छा लगे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। मैं इसी तरह से अपने यूट्यूब चैनल मैथ रिसर्च अड्डा बाय सुधीर सर पे मैं प्रत्येक वीडियो चैप्टर वाइज लेक्चरशिप के द्वारा देते रहूँगा और प्रश्न को भी बनाता रहूँगा। मैं जो प्रश्न करवाने जा रहा हूँ वो उपहार पब्लिकेशंस की जो गाइड है छात्रवृत्ति की, राष्ट्रीय ISO मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा, जो कि 24 जनवरी 2021 को आयोजित होने वाली है, उसकी मैं विशेष करके तैयारी के लिए आप लोग के समक्ष, आप लोग के सामने उपस्थित हूँ। धन्यवाद।